हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी का जो है आवधिक परीक्षा 1 पीरियोडिक टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीजिए। तो यहाँ मैं आपके साथ हूँ एक क्वेश्चन पेपर लेके। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा हम क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है? सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है। जब हम अपने देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तभी हमारा देश गौरवान्वित होता है। पहला सवाल है यहाँ पर सच्चा देश प्रेम किससे सिद्ध होता है? तो जैसे मैंने अभी बताया, सच्चा देश प्रेम कर्मों से सिद्ध होता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। देश को गौरवान्वित करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो देश को गौरवान्वित करने का सबसे बड़ा साधन है निस्वार्थ सेवा। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। टाइटल तो हम दे सकते हैं इसका टाइटल सच्चा देश प्रेम। फोर्थ है गौरवान्वित का समानार्थी शब्द लिखिए, मतलब सिमिलर मीनिंग वाला शब्द। तो गौरवान्वित का सिमिलर मीनिंग वाला शब्द आप लिख सकते हैं या तो गर्वित या आप प्रसन्न भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है ये अंश किस पाठ की भावना को प्रकट करता है? तो ये अंश जो है पाठ स्वदेश की भावना को प्रकट करता है। तो इन सब के आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। सच्चा देश प्रेम जो है वो कर्मों से सिद्ध होता है। देश को गौरवान्वित करने का सबसे बड़ा साधन है निस्वार्थ सेवा। उपयुक्त शीर्षक हमने दिया सच्चा देश प्रेम। गौरवान्वित का समानार्थी होता है गर्वित या प्रश्न। और ये अंश पाठ जो है स्वदेश की भावना को प्रकट करता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर काव्यांश दिया है, इसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। त्रिशूल तरंग राष्ट्रीय मरण कृषि कंदन ललकार माँ के आंचल की महक यही है भारत का श्रृंगार। तो कवि ने भारत के किस श्रृंगार का वर्णन किया है? तो कवि ने यहाँ पे भारत के ध्वज, तरंग, कृषिक और मातृभूमि के आंचल को भारत का श्रृंगार बताया है। ये भी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। सेकंड है माँ के आंचल की महक से क्या अभिप्राय है? तो माँ के आंचल की महक का मतलब होता है मातृभूमि का वात्सल्य और उसकी पवित्रता। जब कवि कहते हैं कि माँ के आंचल की महक, तो उनका आशय केवल वास्तविक माँ से नहीं बल्कि मातृभूमि यानी देश से भी है। कवि ने मातृभूमि को माँ की संज्ञा दी है। जैसे माँ का आंचल बच्चे के लिए प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, वैसे ही मातृभूमि अपने बच्चे यानी नागरिकों को स्नेह, वात्सल्य और संरक्षण देती है। तो महक यहाँ मातृभूमि की पवित्रता, जीवनदायिनी शक्ति और आत्मीयता को दर्शाती है। मातृभूमि की मिट्टी, संस्कृति और परंपराएं ही उसके आंचल की महक है जो हमें अपनेपन का अनुभव कराती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा एक सिंगल लाइन में आंसर देना है जो अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। थर्ड है कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो कविता का मुख्य संदेश है स्वदेश प्रेम और मातृभूमि की महिमा। कवि का नाम लिखिए। तो कवि यहाँ पर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो अभी मैं लिख के दिखाऊंगा। और ललकार का विलोम शब्द लिखिए। तो ललकार, जैसे हम किसी को ललकारते हैं तो उसका विलोम शब्द होगा या तो मौन या शांति। तो इन सब के आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। कवि ने भारत के ध्वज, तरंग, कृषक और मातृभूमि के आंचल को भारत का श्रृंगार बताया है। माँ के आंचल की महक से अभिप्राय है मातृभूमि का वात्सल्य और उसकी पवित्रता। कविता का मुख्य संदेश है स्वदेश प्रेम और मातृभूमि की महिमा। कवि का नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और ललकार का विलोम शब्द होगा आप मौन या शांति। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर है कोई 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। आपको इन 6 में से किसी 5 का उत्तर देना है। तो आइए इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसे घोंसला वही क्यों बनाया होगा? तो चिड़िया ने लेखक के घर के भीतर घोंसला बनाया। उसने वहाँ घोंसला इसलिए बनाया क्योंकि वे स्थान उसे सुरक्षित और सुविधाजनक, यानी कि आसानी से जहाँ पहुँच हो उसको सुविधाजनक बोलते हैं, तो उसको सुविधाजनक लगा। सेकंड है अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव का कौन सा गुण उभर कर आता है? तो अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन से पिताजी का स्वभाव दृढ़ निश्चयी लग रहा है, साहसी और आत्मविश्वासी प्रतीत होता है। तीसरा सवाल है माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया छोड़कर घर छोड़कर नहीं जाएगी? माँ बार बार कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर ना जाए क्योंकि माँ के मन में पक्षियों के प्रति दया और ममता थी। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये था कि उस
घोंसले में माँ ने जो है अंडे दे दिए थे, चिड़िया की माँ ने अंडे दे दिए थे और पक्षी जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, चाहे कोई भी खतरा हो। आमतौर पर पक्षी जो है जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए उसको अपनी संरक्षण में ही रखते हैं। फोर्थ है, पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन-कौन से अंतर होते थे? तो सराय और घर में अंतर होता है, सराय होता है एक तरीके का होटल, अ, केवल ठहरने का स्थान होता है जहाँ अपनापन नहीं होता। आप पैसे देते हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं। घर जो है इसमें प्रेम, अपनापन और परिवार का ये जो है केंद्र होता है और यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी भी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं, तलवार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पंक्तियों का अर्थ है, मनुष्य के पास सब कुछ है, उसे तोप तलवार की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके हृदय में स्वदेश का प्यार ना हो, तो वह सच्चा जीवन नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? तो संसार संग चलने से मतलब होता है समाज में सबके साथ रहना। जो व्यक्ति समाज के साथ नहीं चलता, वह अलग-थलग हो जाता है और संसार उसका नहीं हो पाता। चलिए व्याकरण की बात करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में क्रिया विशेषण रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो ये बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है। कोई काम धीरे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, सॉफ्टली हो रहा है, तेज हो रहा है, जैसे भी है, काम कैसा हो रहा है वो बताता है क्रिया विशेषण। देखो जी चिड़िया, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो यहाँ पे देखो एक तो है निकालो, राइट? और एक है कहा। तो ये जो काम हो रहा है ये कहा कैसे हुआ है, ये बहुत ही गंभीरता से हुआ है। तो आपका जो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा वो होगा गंभीरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो एक है पिता और एक है पीता। तो पिता का मतलब होता है जनक, जो जन्म देता है। मेरे पिता बहुत अनुशासित हैं या बहुत प्यारे हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। और पीता मतलब जब हम कोई किसी चीज़ का सेवन करते हैं, पीते हैं, तो वह जल पीता है। सिंपल सा सेंटेंस है, तो इन दोनों के इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हैं। समानार्थी शब्द लिखने हैं, दुनिया के समानार्थी शब्द हो सकते हैं। एक तो होता है जग, जग धूमयार, ओके। और दूसरा होता है जग के अलावा संसार। तो दुनिया के जग और संसार समानार्थी शब्द हैं। निम्न में से एक विशेषण आपको बताना है। दौड़ ये एक काम है, सुंदर, खेलना ये भी काम है यहाँ। तो इन सब में जो है सुंदर जो है ये एक विशेषण है, वह बहुत सुंदर है, इस तरह से आप कह सकते हैं। और फिफ्थ है, कृपया दरवाज़ा बंद करो, ये वाक्य है प्रश्नवाचक है। प्रश्न तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। आज्ञावाचक, विस्मयादि मोचक, बोधक, विस्मयादि बोधक के एंड में इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। और इच्छावाचक, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो ये एक आज्ञावाचक सेंटेंस है। इसके बाद रचनात्मक लेखन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। हमें शब्द सीमा है 80 से 100 शक। तो पहला है परिश्रम का महत्व, दूसरा है मेरा प्रिय त्योहार, विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो मैं जल्दी-जल्दी इसको पढ़ता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आप चाहें तो इसको स्किप करके आगे भी जा सकते हैं। पहला है परिश्रम का महत्व, परिश्रम जीवन की सफलता की कुंजी है। आलसी व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सभी परिश्रम थे। किसान परिश्रम करता है तभी हमारे लिए अन्न उपजता है। विद्यार्थी परिश्रम करके पढ़ाई करता है तभी वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। खिलाड़ी परिश्रम करता है तभी वह मैदान में जीत हासिल करता है। परिश्रम से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम से घबराता है वह सदैव पीछे रह जाता है। इसलिए हमें सदा परिश्रमी और कर्मठ बनने का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा है मेरा प्रिय त्योहार। भारत त्योहारों का देश है जहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद और क्रिसमस। इन सब में से मेरा प्रिय त्योहार दिवाली है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। ये त्योहार अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा और कर दीपकों और रंग बिरंगी झालरों से सजाते हैं। बच्चे आतिशबाजी करते हैं और बड़ों को प्रणाम करते हैं। घर घर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान रामचंद्र जी लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। दीपावली हमारे जीवन में उत्साह और आनंद का संचार करती है। नेक्स्ट है विद्यालय का स्वतंत्रता समारोह। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं। हमारे विद्यालय में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातः सभी छात्र और शिक्षक प्रांगण में एकत्र होते हैं। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी ध्वज फहराते हैं और हम सब राष्ट्रगान गाते हैं। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे भाषण, नाटक, गीत और कविताएं प्रस्तुत की जाती है। देशभक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठता है। प्रधानाचार्य जी
अपने संबोधन में हमें देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देते हैं। अंत में विद्यार्थियों में मिठाई बाँटी जाती है। ये दिन हमें स्वतंत्रता का मूल्य समझाता है और राष्ट्रीय सेवा की भावना को जगाता है। उसके बाद है प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, जहाँ तक सवाल होता है अनुच्छेद का या प्रार्थना पत्र का, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है ये एस्टिमेट करना कि आपको कौन-सा आएगा। ये बहुत ही कॉमन सा लेटर है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही आपको आए। तो आपको क्या करना है, आपके टीचर ने जो आपको नोटबुक में लिखवाया है, वही आपको करना है, वही आपके काम आएगा। तो प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, अपना नाम, शहर का नाम। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8 का छात्र या छात्रा हूँ। मुझे पिछले 2 दिनों से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 24 से लेके 26 तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा या रहूँगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि स्वस्थ होने के बाद मैं छूटी हुई पढ़ाई को पूरा कर लूँगा या कर लूँगी। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, अपना नाम लिखें और कक्षा 8 उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, 2 मित्रों के बीच वार्षिक खेल कूद दिवस के अवसर पर की गई बातचीत को एक संवाद के रूप में लिखिए। संवाद भी आ सकता है, कई बार क्या होता है, संवाद की अगर जगह नहीं बचती है, टीचर को समझ में नहीं आता, तो वो जो आपके लेखक हैं या कवि हैं, उनका परिचय भी दे देते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम से पहले टीचर ने आपको कोई परिचय लिखवा रखा हो, तो उसको याद करके ज़रूर जाना, वो 2-3 नंबर का आ सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 मित्रों के बीच बातचीत को, तो राहुल कहता है, "नमस्ते अमित, क्या तुमने खेल-कूद दिवस की तैयारी की है?" अमित: हाँ, मैं दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, तुम किसमें भाग ले रही हो? तो राहुल कहता है, मैं कबड्डी में भाग लूँगा, ये मेरा पसंदीदा खेल है। अमित कहता है, मुझे बहुत बहुत अच्छा, खेल-कूद दिवस में हमें स्वस्थ रहने और टीम भावना सिखाता है, खेल-कूद दिवस हमें ये सिखाता है। राहुल: सही कहा तुमने, हमें जीत और हार से अधिक भागीदारी पर ध्यान देना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, 12 मिनट में मैंने आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो कहता। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन ऑल द